नमस्कार दोस्तों, मैं नूतन केडिया आज आप लोगों के लिए अपने नोट्स में से लेके आई हूँ आदिकाल की उपलब्धियाँ। आदिकाल की उपलब्धियाँ। हिंदी साहित्य का आदिकाल भाषा और साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न रहा है, किंतु उसकी समस्त देन का अभी तक सम्यक मूल्यांकन नहीं हो पाया है, क्योंकि विद्वान प्रामाणिकता और भाषा के विवादों में उलझे रहे हैं। आदिकाल की ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जिनका परवर्ती साहित्य पर अपार ऋण है। नंबर 1, हिंदी भाषा रूप का विकास। आदिकाल में हिंदी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश के साथ साथ चलती हुई क्रमशः जनभाषा के रूप में साहित्य रचना का माध्यम बन रही थी। टाल क्षेत्र की अनेक बोलियों से उसका एक सामान्य रूप विकसित हो रहा था, जो क्रमशः कठिनता से सरलता की ओर बढ़ रहा था। अनजाने में ही समस्त हिंदी क्षेत्र की बोलियों की सांस्कृतिक एकता के प्रयास चल रहे थे, जिसके फलस्वरूप कालांतर में हिंदी भाषा का वह रूप उभरा जो समस्त देश की सांस्कृतिक भाषा बन गया। नंबर 2, कथ्य का वैविध्य। आदिकालीन साहित्य जनजीवन की जिन अनुभूतियों से प्रकट हुआ था, उनमें पर्याप्त विविधता थी। अतः वह एक भीड़ का सायास लिखित साहित्य नहीं है, अपितु एक सचेतन समाज की सहज परिस्थितियों से उत्पन्न साहित्य है। कथ्य की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य में एक साथ कई परंपराओं का उदय दिखाई देता है। सिद्धों की जीवन दृष्टि तथा स्पष्टवादिता, नाथपंथियों का हठयोग, जैनों की अहिंसा, चारणों भाटों की प्रशस्तियाँ, खुसरों की लोकानुरंजकता, रोडा के श्रृंगार रस से परिपूर्ण काव्य, सभी कुछ एक साथ इस समय लिखा जा रहा था। इन्हीं से परवर्ती काल की विभिन्न परंपराओं का विकास हुआ है। नंबर 3, शिल्प पद्धतियाँ। कथा कहने के ढंग की भी कुछ शिल्प पद्धतियाँ इस काल में प्रचलित रहीं। इनमें कथानक रूढ़ियों का महत्व है। रासव ग्रंथों में इस प्रकार की रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है। शुक, दूती, दैवी शक्तियाँ आदि इन रूढ़ियों के साधन रही हैं। ये रूढ़ियाँ अपभ्रंश और संस्कृत साहित्य में भी मिलती हैं। अतः हिंदी के आदिकालीन साहित्य में इनका प्रयोग काव्य रचना की एक संस्कृति का द्योतक है, जिसका आगे भी विकास होता रहा। इन्हीं रूढ़ियों में से एक महत्वपूर्ण रूढ़ि थी संवाद शैली, जिसे आगे चलकर तुलसी जैसे महाकवि ने भी अपनाया था। नंबर 4, डिंगल और पिंगल का विकास। काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों डिंगल और पिंगल का भी आदिकाल में विकास हुआ। वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग हुआ, तो कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की गई। पिंगल शैली का बाद में ब्रजभाषा में विगलन हो गया। निष्कर्षतः आदिकाल में हिंदी भाषा जनजीवन से रस लेकर आगे बढ़ी है। उसने अनेक बोलियों को एक रूपता की ओर बढ़ाकर एक सूत्र में बांधा है। आदिकालीन कवियों ने जीवन के जिस किसी पार्श्व को चित्रित किया है, वही सजीव हो उठा है। परवर्ती कालों के लिए उसने अनेक परंपराएं डाली हैं। अनेक काव्य रूप तथा शैली शिल्प आदिकालीन साहित्य में प्रकट और पुष्ट हुए हैं। अतः आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक समृद्ध युग माना जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को आलेख पसंद आया हो तो मेरे चैनल नूतन केडिया को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके और वीडियोस बनाने के लिए। ताकि कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।